फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। मैं तुमसे ही करवाऊंगा ये। द क्वेश्चन सेज दैट अ फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स, ठीक है, विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम्स। हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल? बताओ। इट विंस 7 गेम्स। क्या लिखूं स्टेटमेंट पहला? तुम्हें क्या लगता है शुभ? अ फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स। क्या होगा फर्स्ट स्टेटमेंट? देयरफॉर से कभी कोई स्टेटमेंट शुरू नहीं होता। लेट द नंबर ऑफ गेम्स won is equal to 7. Let the number, actually the not let, but the number of games won is equal to 7. और उसने क्या बोला है? Which is 35% of the total games played. How many games were played in all? मतलब हमें ढूंढना क्या है? टोटल गेम्स, टोटल नंबर ऑफ गेम्स, ठीक है। फिर हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ गेम्स, बाकी सब लोग भी चेक कर लो ऐसे लिखा है कि नहीं। लेट द टोटल नंबर ऑफ गेम्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। नाउ परसेंटेज ऑफ गेम्स वॉन, क्या बोला है? कितने परसेंट गेम जीते वो लोग? 35%। सो परसेंटेज ऑफ गेम वॉन इज इक्वल टू 35%। अब इक्वेशन बना, तुम्हारे पास परसेंटेज ऑफ गेम्स वॉन है, टोटल नंबर ऑफ गेम्स है और नंबर ऑफ गेम्स वॉन। हो गया, इक्वेशन बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ गेम्स का 35% 7, या 35% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गेम 7। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लिख लो इतना। क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी जल्दी। ठीक है, 12th क्वेश्चन। आर वी योर डाउट राइट? Amit was given an increment of 20% on his salary. RV, can you tell me what do you mean by increment? Increase. Very good. So Amit's salary was basically increased by 20%. His new salary is 30,600. What was his salary before the increment? ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, इसको हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। तो लेट अमित्स सैलरी
before increment be x. Let Amit's salary before increment be x. ठीक है, अमित की सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट x ले लो। अब क्या करेंगे, अब इसको इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे। कितने परसेंट से इंक्रीज करेंगे? 20% से। ठीक है, मुझे x को 20% से इंक्रीज करना है। आर वी, व्हाट विल बी द इक्वेशन? इज दिस करेक्ट? नो, मैंने कल ही बताया। ऑफ x, यस, x प्लस 20% ऑफ x हो गए इंक्रीज। अब इंक्रीज होके क्या बोला है यहाँ पे? द सैलरी वॉज इंक्रीज एंड द न्यू सैलरी बिकेम 30,600। तो यहाँ पे आएगा 30,600, ओह सॉरी 30,600, राइट? So x plus 20 by 100 times x is equal to 30,600। इसको सॉल्व कर लेना है सिर्फ, ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हें ही करना है। ठीक है, लिख लो। तुमने ऐसे ही किया है वो, ये क्वेश्चन ऐसे ही किया है 12th वाला। 12th आया था तुमको, 12th वाला किया है तुमने? 12th भी नहीं किया है, नहीं समझ में आया तुमको? अभी समझा? तुमने लिखा? लिख लो। ओके, next doubt is 13th. Sonal attended her school on 204 days in a full year. If her attendance is 85%, find the number of days on which the school was open. मतलब पूरे साल में स्कूल 365 डेज तो नहीं चलती है, संडे भी होता है, छुट्टी भी होती है। सो कितने दिन स्कूल ओपन थी? क्योंकि उसकी अटेंडेंस है 85% और उसने 204 डेज अटेंड किया है। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट? On which the school was open, right? इसको हटा देते हैं पहले। So let the number of days on which school was open be x. Let the number of days on which school was open be x. ठीक है, अब सोनल की अटेंडेंस कितनी है? सोनल attended school for 204 days and percentage of attendance कितना है उसका? 85%। अब इक्वेशन बना दो, बताओ इक्वेशन।
85% हमेशा याद रखना, ये सब लोग को बता रहा हूं मैं. ऑलवेज रिमेंबर that when you have this kind of equation na, here you will get the bigger quantity or the whole. This will be the bigger quantity or whole, and this will be the smaller quantity or the part, smaller quantity or part. क्यों? क्योंकि some percent of bigger quantity will give you smaller quantity. इसके लिए हमेशा याद रखना कि ये परसेंटेज के इक्वेशन में जिसके परसेंट निकाल रहे हो तुम, दैट विल बी द बिगर क्वांटिटी, और जो आंसर आएगा दैट विल बी द स्मॉलर क्वांटिटी. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. Here in this question also the total number of days will be the bigger quantity, but the number of days Sonal attended school will be the smaller quantity. So we know how the equation should be formed. ठीक है, कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा कोशिश करो तो इक्वेशन भी बनेंगे. कल भी हमने इक्वेशन बनाए थे, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बनाए थे. चलो आज कंटिन्यू करते हैं. In an examination, one requires 40% of marks to pass. ठीक है, तो पास परसेंटेज कितना है? 40%. मैं लिखता हूं यहां पे पास परसेंटेज इज इक्वल टू 40%. मेरे साथ साथ नोट कर लो प्लीज. इन एन एग्जामिनेशन वन, मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ सबको भेजी है. तुम अपनी बुक में जब ये नोट कर रहे हो सब, तो क्वेश्चंस तो है तुम्हारे पास ऑलरेडी पीडीएफ में. तुम कभी भी जब होमवर्क कर रहे हो तुम्हें नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो यू कैन रिफर टू द क्वेश्चन एंड यू कैन रिफर द सोल्यूशन विच आई हैव गिवन. फॉर दैट यू नीड टू टेक डाउन द नोट्स व्हाइल आई एम टीचिंग यू वेरी नाइसली, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये इसका मेथड है. तो जब तुम होमवर्क करने बैठोगे यू कैन रिफर टू इट. ठीक है, इसलिए नोट डाउन करना बहुत जरूरी है. सो पास परसेंटेज इज 40%. Rahul gets 185 marks and fails by 15 marks. राहुल को कितने मार्क्स मिले? 185. मैं यहां पे लिखता हूं मार्क्स obtained by राहुल. कितना है? 185. बट राहुल पास नहीं हुआ, फेल हो गया. कितने मार्क्स से फेल हो गया? 15 मार्क्स से. तो कोई मुझे बता सकता है पासिंग मार्क कितने हैं? व्हाट आर द पासिंग मार्क्स? राहुल को 185 मार्क्स मिले, 15 मार्क्स और मिलते तो नहीं यार, सोचो. राहुल को 185 प्लस 15 200. यस, राहुल को 185 मार्क्स मिले और 15 मार्क्स मिलते तो पास हो जाता. तो पासिंग मार्क कितने हैं? 185 प्लस 15, दैट इज 200. सोचो पहले, आंसर देने से पहले ऐसे ही कुछ मत बोलो. व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स? ठीक है, अब मुझे पास परसेंटेज पता है, पासिंग मार्क पता है, मैक्सिमम मार्क नहीं पता है. सो मैं क्या बोलूंगा? लेट द मैक्सिमम मार्क बी x, है ना? राइट? अब इक्वेशन बनाओ. आरवी, हेल्प मी फॉर्म द इक्वेशन नाउ. of x equals to 200. Very good. Very good. 40% of x is equal to 200. 40% of passing mark, sorry, 40% of total marks is equal to passing mark. Again, मैंने क्या बोला था?
X will be bigger quantity, total marks. This will be the smaller quantity, passing marks. ठीक है? Today I'll be leaving in 1 hour because today is Saturday and I don't have much classes. So if you want to sit up to 4 o'clock, I'm here. Okay, sir, I'll tell ma'am then after. Yeah, because I won't be there for a long time. हो गया सॉल्व? x निकालना है तुम्हें x. Yes, Anvi, what is the answer? So the answer is 500. Okay, can anyone else confirm this? Yes, sir. Very good. Very good. Very good. नहीं हो रहा है सॉल्व. तुम फॉलो नहीं कर रहे हो स्टेप्स. इधर देखो. इसके बाद क्या लिखूं? इधर देखो. तुम छोड़ दो, मैं करूंगा. क्या लिखूं? हाँ, एक मिनट. क्या लिखूं? 40/100. हाँ हाँ हाँ. अभी हम्म 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 4 5s are 20, 500s are 500. आ गया. हाँ, काट सक. अच्छा, वैसे काट दिए तुमने. थोड़ा सा सीखो चीजें. ऐसे ही मत करो नींद में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अब मैं एक एक किसी को टारगेट करता हूँ यार, बिकॉज मैं अगर सारे क्वेश्चन अपने आप ही करने लगूँ और कोई मुझे बताएगा नहीं तो मुझे मज़ा नहीं आएगा. तो आई थिंक सानवी, प्लीज हेल्प मी. Out of her total monthly salary, Tanvi spends 30% on house rent and 60% of the rest on household expenditure. If she saves 10,500, what is her total monthly salary? What should be my opening statement? Sir, it should be Tanvi's total monthly salary is equals to X. So let Tanvi's total monthly salary be rupees X. Okay. Yes. Now they have given some percentage which she spends on house rent and on rest of household expenditure. So how much total expenditure percent is there? Total expenditure percentage. Can you tell me, Sanvi? Yes, sir. 60 plus 30 is equals to 90%. Very good. If the expense is 90%, can you tell me what will be the total saving percentage? So 10%. Very good. Very good. So she is saving just 10%. Okay. She is saving just 10%. And this 10% is 10,500.
So savings in rupees, not in percentage, is 10,500. So we have three major quantities to make our equation. That is the total salary, the saving percentage, and the savings. Now form the equation, Sanvi. Yes. So 90% of X is equals to 10,500. No. Yes. 10% of X is equal to 10,000. Her savings is 10% and her savings are 10,500, not 90%. Okay. Yeah, Sanvi, now you have to help me how to solve this Okay, sir. after this. Tell me the steps, Yes. I will solve it. First, Yeah. yes. You have to write it in 10 by 100 into X is equals to 10,500. Very good. Next step. Then so we'll take the 10 by 100 to the other side. We can first cut the zeros and we can take x and we can multiply the x. We can multiply this 10 to the other side. So 10,500 times 10. So x is equal to 105,000. That is 1,05,000. Yes. 1,05,000. So her total monthly salary is 1,05,000. Please note it down. Done? Okay, next. Hey, the answer is wrong. Seven, 10 by Lecture is going on. Is there anything urgent? You are coming here to sit? Okay. I found my mistake. I'll tell you what is my mistake. Okay. हमने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा था? Let the total monthly salary be rupees X, right? So what mistake we did, you know? We just added this 30% and 60%. But we didn't read it properly. ये लोग ने बोला है कि she spends 30% on house rent and 60% of the rest. Of the rest मतलब of the remaining on household expenditure. So सबसे पहले तो हमें रेंट को कट करना है, ठीक है? So amount of rent, निकालेंगे. Amount of rent will be 30% of X. ठीक है? That is 30 upon 100 times X. And that is 3X by 10. This is amount of rent.
Okay, now after she pays the rent from her salary, what is remaining? So we will find remaining amount. Remaining amount after paying the rent. So that will be x minus 3x by 10. That is 7x by 10 after taking LCM. This is the remaining amount. Now she is spending 60% of this remaining amount. Rest, I told you, if you remember, 60% of rest. This is the rest. This is the remaining amount. So she is paying 60% of this remaining amount in household expenditure. Okay, so we can say household expenditure is equal to 60% of rest. And that is 60 upon 100 times what is rest? 7x by 10. We'll cut 0, 0 and we'll get 42x by 100. This is her household expenditure, 42x by 10. So see, we got two expenses, the rent and the household expenditure. Now we have to find her savings. We know her savings, but we have to find it in terms of x. Therefore, her total expense is equal to 3x by 10, which is the rent, and 42x by 100, which is her rest of the household expenditure. The LCM is 100, so that is 30x plus 42x by 100, which is 72x by 100. This is her total expense. Okay, we got the total expense. You know why we found the total expense? Because we want total savings. So that also we'll find. So therefore, her total savings is equal to salary minus total expenditure. Her salary was taken as x and total expenditure is 72x by 100. So that will be 100x minus 72x by 100. 100 minus 72 is 28x by 100. So this is her total savings. This will be the savings. Now if you see the question, they have given in the question that her total savings is 10,500. Okay, so we can write one more statement. Therefore 28x by 100 is equal to 10,500. So x is equal to 10,500 multiplied by 100 divided by 28. Okay, so this can be cut with 15 700s and oh sorry, this can be cut with 7. Sorry, this can be cut with 7 4s are and 7 1500s are. And this can be cut with 25. So 25 15s are 375 and 0 0. Yes, now we get. Therefore her monthly salary is rupees 37,500. You want to see the whole question? I can show you.
दिख रहा है सब कुछ? If any of the step you have not written or anything, please let me know. Yeah, so one small mistake we made in the beginning, that is we just added the expenditure together without reading the question, and because of that there was a mistake. लिख लिया ये सब? Okay. Next question. The price of sugar goes up by 20%. By how much percent must a housewife reduce her consumption of sugar so that expenditure of sugar remains the same? So थोड़ा सोचो इसको सॉल्व करने से पहले. What they are asking you? They are asking that if the price of sugar is going up, means increasing by some amount, I don't want to spend more on sugar, okay? So what I'll do is I'll buy less sugar. You understand? If I don't want to spend more money on sugar, I will buy less sugar because the price has gone up. Suppose for 1 kg of sugar I used to pay 100 rupees. Now the price has gone up, but I don't want to spend more than 100 rupees. So will I get 1 kg now in 100 rupees? No, I will get little less. So what I have to do? I have to reduce my consumption. I have to reduce my consumption. That means I have to, अगर मैं शुगर पहले 2 चम्मच लेता था चाय में, तो अब मैं एक चम्मच डालूंगा. For that is just for an example. You understand? I have to reduce my consumption so that even if the price has gone up, I'm not spending more because I'm reducing the consumption. ये है इसके पीछे का आइडिया. बट इसको मैथमेटिकली कैसे समझना है, बिकॉज परसेंटेज भी है इसमें इन्वॉल्व. So they have said that price of sugar goes up by 20%. By how much percent must a housewife reduce her consumption? मतलब the percentage of reduction in consumption has to be found. ठीक है? So we'll write let x grams of sugar cost ₹100. ठीक है, x ग्राम्स ऑफ शुगर का कॉस्ट मैंने ₹100 ले लिया. नाउ the price of sugar increased by 20%. Therefore, new price is equal to 100 plus 20% of 100, that is 100 plus 20 upon 100 times 100, that is ₹120. Therefore, now x grams of sugar costs ₹120. पहले भी मैं x ग्राम शुगर लेता था, अब भी 100 रुपीज में, लेकिन अब वो x ग्राम शुगर की कॉस्ट हो गई है 120. अब मैं x ग्राम शुगर नहीं लूंगा, अब मैं उतनी शुगर लूंगा जो 100 रुपीज में आती है. So here we will use unitary method. I hope all of you know what is unitary method. Unitary method सबको पता है क्या? See, I will show you here. I will write here quantity
एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट। ठीक है, द क्वांटिटी अर्लियर वॉज x grams, Okay, let me write it in a statement format because this table form can be a little confusing. I'll write in statement format. If x grams of sugar costs rupees 100, sorry, if x grams of sugar costs rupees 120, because that's the current price, how many grams of sugar will cost rupees 100? So I will cross multiply 100 into x divided by 120. So 0 0 cut, 2 5s are 2 6 are. So I'm not getting x grams now, I will get 5x by 6 grams of sugar now. This is less than x grams of sugar. This is 5x by 6 grams of sugar. So now you see my consumption has been reduced because I'm spending only 100 rupees. But I'm not getting x grams, I'm getting 5x by 6 grams. ठीक है? So therefore reduction in consumption is equal to x minus 5x by 6. Why reduction in consumption? How we are finding? This is the total quantity of sugar we used to buy earlier. This is the quantity of sugar which we are buying now. So how much we have reduced, that we are finding. That is 6x minus 5x by 6. That is x by 6 grams. We have reduced the consumption by x by 6 grams. Okay, so now what percent is this reduction? We have to find reduction percentage. Okay, so reduction percentage is equal to reduction upon original value times 100. Okay, so reduction is x by 6. Original value, original sugar which I used to consume earlier is x times 100. Okay, so ये x, ये 6 नीचे आ जाएगा. So x upon 6x times 100. ये x कट जाएगा. 2 3s are 2 50s are. So I get 50 by 3. अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा मैं, so 16 2 by 3 percentage. So I have to reduce the consumption of sugar by 16 2 by 3 percentage. This is the reduction percentage. I will write the final answer in statement. Therefore, one must reduce the consumption of sugar by 16 2 by 3 percentage to keep the expenditure same as before. ये थोड़ा सा twisted the question. I would like to ask all of you that अगर कोई स्टेप में तुम्हें इश्यू आया है, कुछ नहीं समझा है, तो प्लीज़ मुझे पूछो, या कुछ ऐसा लगा कि ये डिफ़िकल्ट है, बिकॉज बहुत सारे स्टेप्स है, इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप वाला क्वेश्चन. मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. इफ एनीवन वांट्स, आई कैन एक्सप्लेन अगेन.
ठीक है, I will explain again. Nobody is asking, but still I feel that you need that second explanation. तो जैसे मैंने बताया कि शुगर की प्राइस बढ़ गई है, मुझे एक्सपेंस नहीं बढ़ाना है, तो मुझे उतने ही प्राइस में अभी कम शुगर मिलेगी और मुझे कम शुगर से काम चलाना पड़ेगा. That means I have to reduce my consumption. So they are asking what will be the reduction in consumption in percentage. That is reduction percentage. ठीक है, तो मैंने पहले क्या लिया ओपनिंग स्टेटमेंट में कि 100 रुपीज में मुझे पहले x ग्राम ऑफ शुगर मिलता था. अब शुगर की प्राइस 20% से बढ़ गई, तो अब मुझे x ग्राम ऑफ शुगर 120 रुपीज में मिलेगा. ठीक है, बट मुझे 120 रुपीज नहीं देने, मुझे सिर्फ 100 रुपीज देना है. तो अगर x ग्राम ऑफ शुगर 120 रुपीज में मिलता है, दिस इज वेयर आई यूज यूनिटरी मेथड. If I'm getting x gram of sugar in rupees 120, how many grams of sugar will I get in rupees 100? So I cross multiplied and I found I get 5/6 gram of sugar in rupees 100. Now, which is less than x grams, which is actually reduced quantity. ठीक है, तो कितना reduce हुआ quantity? How much reduction happened? So earlier I used to buy x grams, now I am buying 5x by 6 grams. So the reduction which happened is x by 6 grams. अब मुझे ढूंढना है कि कितना रिड्यूस परसेंटेज, कितना रिडक्शन हुआ है. सो रिडक्शन परसेंटेज या डिक्रीज परसेंट का एक फॉर्मूला है. प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला वेरी केयरफुली. रिडक्शन परसेंट इज इक्वल टू रिडक्शन अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. This formula can be written in form of decrease percent also. Decrease percent is equal to decrease upon original value into 100. या फिर it can be written in the form of increase percent also. Increase percent is equal to increase upon original value into 100. ठीक है, so this is very important formula, and from there I got the value of reduction of my consumption, that is 16.2/3%. अब हम आंसर चेक करते हैं, आंसर करेक्ट है कि नहीं. यस, द आंसर इज करेक्ट. ठीक है, जो द मेथड विथ विच दे हैव डन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू कैन से शॉर्टकट. इसमें कोई भी स्टेटमेंट ठीक से नहीं है, एंड आई डू नॉट एग्री विद दिस मेथड. एज यू नो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने इसको अपने तरीके से किया है, नॉट इन द टेक्स्ट बुक मेथड. I hope nobody has doubt here. Okay, next question. Rashi, will you help me with this? The population of a town increases by 6% annually. If the present population is 17490, what was it a year ago? What should be my opening statement? Sir, the last sentence of the question. So what should I write? Let the population of the town year ago. Let the population of town a year ago be x. सही है? Yes. Okay. Next. Then it's present population. No. Okay. Okay. So I should write the statement. Present population is equal to 17490. Okay. Then increase percent is equal to 6%, right? Yes. Tell me the the equation now. Your voice is cutting. I can't hear you. 106% of X is equal to 6%
Sorry. See, the population initially was X. I will increase the population by 6%. X plus 6% of X, right, Yes, sir. is equal to 17490. Correct? I want all of you to solve this and get the correct answer. So on solving, you should get the answer as 16,500. If you are not able to get this, that means Sir, equation. I also got 16,500. Very good. Please keep on trying. If you are not getting, keep on trying. Not now, later. ठीक है? But you should be able to get it. इक्वेशन बनाना एक स्किल है, वो सीखने के बाद आंसर निकालना दूसरी स्किल, जो उससे ईजियर है, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किए हुए हैं. सो इट शुड नॉट बी मच डिफिकल्ट फॉर यू, बट इफ इट इज देन यू नीड प्रैक्टिस. But here we are focusing on forming the equation first. Okay, next I want input from Tanush. Please help me with this question. Yes, sir. The value of a machine depreciates every year by 10%. If the present value of the machine is 99,000, what was its value last year? Sir, so last year's value was depreciated by 10%. Yes. And So it became this 99,000. 99,000. So X minus. So I should write, let the original number be X. original value of machine be rupees X, then depreciation percentage is equal to 10%, and new value is equal to rupees 99,000. So what should be the equation? So the equation should be X minus 10% of X, which is equals to 99,000. So here for the first time we are decreasing a quantity, and that's why we are doing minus. Depreciation means decrease. So we are taking the original value of the machine and reducing it by 10%. So we are getting this new value of the machine. If you solve this equation, you should get the original value of the machine. Sir, it will be 994 times 0. No, cannot be. 99,000. X minus 10 upon 100 into X is equal to 99,000. X minus X by 10 is equal to 99,000. 10x minus X by 10 is equal to 99,000. So 9x is equal to 99,000 times 10. X is equal to 99,000 times 10 divided by 9. And if we cut this, we'll get 11,000 times 10. So X is equal to rupees 1,10,000. X is equal to rupees 1,10,000.
This is the original value of the machine, 1,10,000. Please note it down. Okay. LCM लेके आई एम नॉट शोन दैट. यहाँ पे 1 है, 10 और 1 का LCM 10 है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा. सो 10x minus x by 10. Okay, shall we go to the next question? Last question, and very interesting one. Okay, who will help me here? Siddharth, you're there? Why your cam is off? Siddharth, please on your cam. You joined late, Siddharth? Yes, sir. Traveling and I just now I reached home. Okay, no problem. No problem. Okay, this is a little weird question again. Let me solve it for all of you. Let me try to solve it because I forgot how to solve this. A's income is 60% more than that of B's. By what percent is B's income less than that of A's? A का इनकम B से 60% ज़्यादा है, तो B का इनकम A से कितना परसेंट कम है? अच्छा, very good. I thought you will say that B's income is less than A's income by 40%. Because that's not the answer. A की इनकम B से 60% ज़्यादा है. कम किसकी इनकम है? Whose income is less? B's income is less. ओके, मैं यहाँ पे x नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे 100 लूंगा. इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. हेलो. हाँ हाँ ठीक है, मैं लेके आऊंगा, रहेगा तो. ओके, सो इसमें A और B में से कम इनकम किसकी है? A's इनकम इज मोर देन दैट ऑफ B, मतलब B's इनकम इज लेस. तो जिसकी इनकम कम है ना, उसको हम लोग x या फिर 100 ले सकते हैं. मैं इधर 100 लेके कर रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है? x लेके नहीं, 100 लेके, ठीक है? सो फर्स्ट स्टेप, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, क्योंकि मेरा भी गलत हो सकता है और मैं अलग तरीके से कर रहा हूं. द वे दे हैव शोड, आई एम नॉट फॉलोइंग दैट वे. आई एम डूइंग बाय सम डिफरेंट वे एंड माय आंसर कैन बी डेफिनेटली रॉन्ग. ठीक है? सो इसलिए बोल रहा हूं कि पहले देख लो, आंसर चेक करेंगे, फिर लिख लो. सो लेट B's income be, let B's income be rupees 100. Therefore A's income is 60% more than that of B. 100 plus 60% of 100, that is 100 plus 60, that is rupees 160. A का इनकम, सॉरी B का इनकम अगर 100 है तो A का 160 होगा. So by what percent is B's income less than A's? So therefore we can say that B's income is rupees 60 less than that of A. B का इनकम A से 60 रुपीज कम है, ठीक है? सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज बाय व्हाट परसेंट, मतलब ये जो 60 रुपीज है वो A's इनकम का कितना परसेंट है. Therefore rupees 60 is equal to
X% of A's income. ₹60, मतलब the amount by which B's income is less than A's income is what percent of A's income? ठीक है, so 60 is equal to X upon 100 times 160. 0 0 cut, 60 into 10 upon 16 is equal to X. So here 4 4s are and 4 15s are 60, 2 2s are, 2 5s are. So X is equal to 15 5s are 75 by 2. So X is equal to 37.5%. Wow, this is, I don't think this is the correct answer, but still, let me write the statement. So therefore, B's income is 37.5% less than that of A's income. B की इनकम A से 37.5% कम है. Okay, let's find this out whether it's correct or not. अरे करेक्ट आंसर आ गया, रोना आ रहा है मेरे. आई हेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आई जस्ट हेट देम बिकॉज ये कभी कभी होता है. एंड सी द वे दे हैव डन इट, कंप्लीटली सेंसेस. मेरे को तो इसमें कुछ समझ में ही नहीं आता है. बी की इनकम 100 तो ए की 160. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. इफ यू टेल मी, इफ यू एक्सप्लेन मी कि हाँ ये ऐसे किया है, मेरे को नहीं समझ में आता है. So I just like my method and I got the correct answer. So I'm proud of my method. Okay. This is the best method in the world, guys. So मैंने पहले क्या किया, B के इनकम को 100 ले लिया क्योंकि उसका इनकम कम है. फिर मैंने A के इनकम को 100 plus 60% of 100, more than 60% of B's इनकम लिया, which is 160. ठीक है. सो मुझे ये समझ में आया कि बी का इनकम ए से 60 रुपीज कम है. सो ये 60 रुपीज ए के इनकम का कितना परसेंट है? ₹60 इज X% ऑफ एज इनकम. और मैंने परसेंटेज निकाल लिया. दैट इज माई आंसर. फैंटास्टिक. प्लीज नोट इट डाउन. अरे तुम लोग ने लिखा नहीं क्या? तुम लोग को मेरे पे भरोसा नहीं था कि मैं सही करूंगा? You doubted me in any way? Please यार ऐसे मत करो. Yeah, sure. Which part? So the whole question. Is it fine now? राशि तुम किससे बात कर रही हो? वो बोल रही तुम्हारी ट्यूशन क्या मेरे को यूट्यूब देखने देना. अच्छा, मैं इसको मना कर रही. यूट्यूब. ओके. गुड न्यूज ये है कि क्लास, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, सो वी आर डन. बैड न्यूज ये है कि बहुत सारा होमवर्क है. क्या? कहाँ पे? X% of A's income. So 60 is equal to X upon 100 times 160. A's income 160 है ना? हाँ, क्योंकि ये 0 0 कट किया ना मैंने इस स्टेप में. 0 0 कट किया ना, फिर ये 10 ऊपर चला गया यहाँ पे और 16 नीचे आ गया यहाँ पे. Okay, so we are done with this
I'm just stopping the recording for a moment. Yeah, you write. I'm stopping the recording.